आज हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सिंपल बोल सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड से। आपने स्क्वायर रूट जो है फाइंड किया होगा जरूर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन उसके अगला जो स्टेप है जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिवीजन मेथड। सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में, बार बार भूल जाते हैं। तो जो मैंने लिखे हुए हैं 529, 4096 और 17.64, आज की क्लास में मैं इन तीनों का ही स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा डिवीजन मेथड से। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला जो नंबर है वो है 529। हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है हमें, नंबर को लिखिए उसी को, इस साइड करते हैं 529। सपोज हमने इस नंबर को लिखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है टोटल 3 डिजिट्स हैं, उन्हें पेयर्स में डिवाइड करते हैं। कैसे पेयर्स में, कैसे, सपोज ये लिया मैंने पहले और इस नंबर को ऐसे लिया, मतलब कुछ इस तरीके से 2 और 9 अलग एक पेयर बन गया और 5 के साथ और कोई नंबर है नहीं तो वो अकेला ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरीके से हमें साइन बनाना होता है। अब हमें क्या देखना है, जो लेफ्ट में जो डिजिट है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में डिजिट है, यानी ये वाली जो डिजिट है ये 5 है। हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 5 से छोटा हो। ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 5 से छोटा हो। सपोज मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 होगा वही नंबर, 2 का स्क्वायर किया तो 4 होगा और 3 का स्क्वायर किया तो 9 होगा। लेकिन हमें क्या देखना है, 5 से छोटा, यानी 5 से छोटा कौन सा इसमें, 4 है ना। और अगर हम यहाँ देखते हैं 9 देखते हैं तो वो तो बड़ा हो जाता है। कंडीशन ये भी, अब आप कहोगे कि 1 क्यों नहीं ले रहे, कंडीशन ये है कि बड़े से बड़ा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे वो 5 से कम हो। तो बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे 2 है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है और वो 5 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा और इधर 2, ठीक है, क्योंकि 2 2 जो 4 है और यहाँ लिखेंगे 4 कुछ इस तरीके से। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, या फिर स्क्वायर है इसका। अब देखते हैं आगे, ठीक है। 5 माइनस 4 इज 1। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में ये जो हमारा क्वोशंट आया है, जो डिवीजर है, क्वोशंट नहीं जो डिवीजर है, डिवीजर को डबल करना है। 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेस छोड़ेंगे। अब जो ये दोनों नंबर थे 2 और 9 तीनों एक साथ लिख लो, ठीक है। यहां तक समझ में आया। 2 का डबल किया 4, मल्टीप्लाई करना है 2 से, डबल हो गया 4 हो गया। अब यहां से मैंने डिजिट के लिए स्पेस छोड़ा है। उसके बाद 1 2 9, ये जो नंबर लिख के आया यहाँ पे 5 माइनस 4 1 किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब 129 आया यहाँ पे। अब इसका जो रफ वर्क है, ये रफ वर्क ही है, इधर बाद में मिटा देंगे इसे। यहाँ पे मैं रफ वर्क करता हूँ। सपोज ये मेरा जो नंबर है 4, कुछ इस तरीके से है। अब 4 में जो स्पेस जो बचा हुआ, इस पे ऐसी डिजिट रखनी है कि उसकी मल्टीप्लाई करने पे 129 आए। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से। सपोज मैंने 41 लिया, यानी इस डिजिट की जगह 1 लिया, तो मल्टीप्लाई में 1 से ही करूंगा तो ये कितना आएगा 41। तो ये नंबर तो नहीं आ रहा। अब मैं करता हूँ 42, यानी इस वाले डिजिट के लिए मैंने 2 लिया, तो यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो भी नहीं आ रहा। अभी भी 84 आ रहा है, हमें क्या चाहिए 129। अब देखते हैं 41 नहीं 43, क्योंकि पहले 1 लिया मैंने, फिर 2 लिया, अब की बार 3 लेंगे। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12,
तो आ गया 129। इट मीन्स यहाँ पे हम 3 लगाया, इधर भी 3 लिखा और 129। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस करो तो 0। ये चीज समझ में आ गई। 14 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 129 होता है और 0 आ गया आंसर हमारा इसका, आई मीन रिमाइंडर आ गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इट मीन्स मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 529 का स्क्वायर रूट होता है क्या 23, इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, आसान है। अभी मैं 2 एग्जांपल और बताऊंगा, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो इन 2 एग्जांपल से अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर लेना है तो। ये इसका रफ वर्क है। रफ वर्क जरूरी है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से पहली बार इस मेथड को देख रहे हैं तो रफ वर्क बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी इसका बी पार्ट 4096। ठीक है, अब क्या बताया था स्टार्टिंग में 4096। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को पेयर्स में डिवाइड करना है। तो ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। अब ऊपर जो है कुछ इस तरीके से साइन बनाना है। इसके बाद क्या था, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो पेयर है, जैसे उसमें 5 था ना, अब इसमें पेयर क्या आ रहा है, टोटल 40 तो है जो एक पेयर बना है। तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पे 40 से कम रहे वो, यानी बड़े से बड़ा नंबर उसका स्क्वायर करें तो 40 से कम आए। कैसे, जैसे मैंने किया 3 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब हमें एक ऐसा नंबर देखना था जिसको स्क्वायर करने पे 40 से कम आए वो। तो 40 से कम कौन सा आ रहा है, 6 6 जा 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो अगर हम 7 लेते हैं तो 49, वो तो ज्यादा हो जाएगा। और हम 5 नंबर्स को भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर सोचना है कि वो 6 है। तो मैंने यहाँ 6 लिखा और इधर भी 6 और यहाँ पे किया 36, माइनस कर दो इसे। अब 10 माइनस 6 है 4, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो भी इसका जो पेयर है मैं ऐसे कैसे लिख दो 96। ठीक है, अब क्या थी अगली स्टेप, इस 6 को डबल करना है। जैसे इसमें 2 को डबल किया था ना, ऐसे ही 6 को डबल किया तो क्या आएगा 12, 6 2 जा 12, यानी इसका दुगना करना है। ठीक है, स्क्वायर मत करना, दुगना करना है इसका। और एक फिर से ऐसे एक लाइन खींच देना एक डिजिट के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब फिर से थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं क्योंकि आप इनिशियली पढ़ रहे हैं इसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे 1 2 लिया। अब हमें एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आए 496। अगर मैं सपोज यहाँ मैं 1 लेता तो इंटू 1 तो 121 ही रहेगा, है ना। अगर सपोज मैं यहाँ पे 120, मैंने इस वाली डिजिट में 3 लिया, जो ये जो डिजिट है यहाँ पे इसमें 3 लिया तो मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अभी भी नंबर नहीं आ रहा है, हमें क्या चाहिए 496 चाहिए ना। देखो अब ये अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो एक ही बार में पता लगा लोगे। सपोज जैसे 1 2 और मुझे एक स्पेस में कौन सा नंबर चाहिए इसमें, अब हमें पता ही नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आखिरी डिजिट क्या है उसकी 6 आनी चाहिए। ठीक है, सपोज मैं 4 लेता हूं यहाँ पे तो इंटू 4 होगा ये, है ना। ये चीज क्लियर है। 4 यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 4 1 जा 4। तो 496 आ गया, हमें यही नंबर चाहिए था। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करी थी तो यहाँ 4 लिखा, कोशेंट भी 4 और यहाँ 496, तो ये माइनस ये 0। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकल गया। ये क्या आंसर है 64। इट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4096 इक्वल टू 64, इसका आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। ये वाला रफ वर्क आपके लिए एक्स्ट्रा होगा थोड़ा सा, क्योंकि जब आप इनिशियली करोगे स्टार्टिंग से पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत रफ वर्क एक्स्ट्रा होगा। नहीं तो मैं पहली बार में समझ सकता था कि यहाँ 4 रख दो, यहाँ 4 रख दो और 4 4 जा 16 में जो आखिरी डिजिट वो 6 होती है और यहाँ भी 6 है, तो तुरंत मल्टीप्लाई करके आप समझ जाओगे।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सी पार्ट है इसका, जो कि डेसिमल वाला, जिसमें जो है स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा घबराते हैं करने में। देखो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हो। कैसे? देखो 17.64 लिखा मैंने, पेयर्स में बनाना है दोबारा से, ऐसे पेयर बन रहे हैं दो इसके, कोई दिक्कत नहीं डेसिमल से, जो डेसिमल है उसे अपनी जगह रहने दीजिए। ठीक है, फिर से हमारा क्या काम है, एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर करने पे वो 17 से कम वैल्यू आए उसकी। तो 3 3 जा 9, आई मीन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो मैं क्या करूंगा 4 4 और ये 16। ठीक है, 4 4 से 16 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, क्योंकि 5 का तो ज्यादा हो जाएगा 25 हो जाएगा, हमें 17 से कम चाहिए, तो ये 1 आया। अब यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ डेसिमल नहीं लगाना, ऊपर डेसिमल लगाना है इधर 4। अब 64 को ऐसे के ऐसे ही लिख लो, सेम स्टेप है वैसे के वैसे ही। डेसिमल यहाँ मत लगाना, डेसिमल आपको यहीं लगाना होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि डेसिमल आपको यहीं लगाना है। अब जो डिवाइजर होता है इसको दुगना करते हैं, डबल करते हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, यहाँ पे 8 लिखा है, फिर स्पेस छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से सेम स्टेप, फिर से सेम स्टेप, यहाँ मैंने 8 लिखा, फिर यहाँ डैश बनाया। अब हमें ऐसे नंबर डिजिट सोचना है, आई मीन कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है अपने रफ वर्क में, कि वो 164 आ जाए। अब जैसे कि मैंने 82 लिया यहाँ पर, अगर यहाँ 2 लिया इस वाले की जगह, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज याद रखना। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, तो एक बार में आ गए तो 164, तो यहाँ क्योंकि 2 लिया था तो क्वोशेंट में भी और यहाँ भी 2, और ये 164, ये आ गया 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 17.64 इक्वल टू 4.2 आंसर। ये चीज क्लियर है, यानी 4.2 को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 17.64 आता है, अगर 17.64 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो 4.2 आता है। ठीक है, कुछ एक दो प्रॉब्लम और बता देता हूं मैं आपको, जल्दी से कराऊंगा नहीं सॉल्व, थोड़ा क्लू दे दूंगा, जिससे ये होगा कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा के भी आता है तो भी आप मुझे इजीली समझ जाओगे। देखो सपोज नंबर दे रखा है ऐसे 20.6 दे रखा है। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा, पेयर तो बन ही नहीं रहा इसमें, तो पेयर कैसे बनाओगे? देखो कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, डेसिमल के बाद कितने 0 बने, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसे रख सकते हैं, तो ये पेयर बन गए। ठीक है, इस तरीके से भी आप जो है 0 बढ़ा सकते हैं। मान लो सपोज आपको इसका निकालना है 1.21, तो ये तो सेम ही है, इसका तो 1.1 हो जाएगा ना, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो डेसिमल की बात है, बस डेसिमल आ जाएगा इधर, है ना। हाँ, तो बस आप ये चीज समझ जाना कि सपोज जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था, अब की बार हमें 11.9 दे रखा है, तो पेयर नहीं बन रहा है, तो पेयर के लिए 0 बढ़ा दो यहाँ, और ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और जो भी आंसर है उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, आपके जो क्लास के लिए इतना ही है अभी, इसे अच्छे से समझिए। जो मैंने बताया है तीनों क्वेश्चंस क्लास 8 के लिए ही है, एग्जाम में ऐसा आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करो, बार बार देखो जब तक समझ नहीं आता है। अच्छे से जब समझ में आ जाए तो इन्हीं क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करना, फिर अपने बुक के क्वेश्चन या फिर कोई और आपके पास कोई रिफ्रेशर है तो उससे करना। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।